Hi there, welcome back to my channel YB5, I mean your YB5. So आज की वीडियो में ना I am going to talk about a very beautiful thing. आपने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा, that is नाम जाप, all about this thing you know. एंड मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी. ये वर्ड कैसे मेरी लाइफ में आया, कैसे इंट्रोड्यूस्ड हुआ. तो लेट्स बिगिन द वीडियो. वन डे आई वॉज गोइंग टू द जिम. इट वॉज इन अगस्त. तो शाम का टाइम था एंड जब मैं जा रही थी ना तो कुछ लोग भजन कीर्तन करते हुए आ रहे थे क्योंकि उस टाइम पे ना जन्माष्टमी आने वाली थी. तो उनके पास ना कुछ बुक्स भी थी. दे वर सेलिंग फ्यू बुक्स. तो वो दिख रहा था कि वो ऐसे लोगों को पूछ रहे थे कि आपको चाहिए या नहीं. तो जब मैंने देखा तो जैसे मैंने क्रॉस किया उनको वाइल गोइंग, मुझे बहुत ट्रूली ऐसा लगता है कि आप भगवान को चूज़ नहीं करते, भगवान आपको चूज़ करते हैं. इवन उनका नाम भी अगर आप ले रहे हैं तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ गॉड्स विश. आप खुद कुछ नहीं करते. ठीक है. मैं गई करीब 200 मीटर तक. जाने के बाद मुझे एक पुल सा महसूस हुआ कि लेट्स गो ना बैक. मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है एंड आई फेल्ट इट लाइक वेरी स्ट्रांगली कि चल देखते हैं क्या क्या बुक्स हैं इनके पास, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ना भगवद गीता चाहिए थी और मुझे भगवद गीता का बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए था. समझना, मैं वापस आई एंड आई केम टू देम एंड मैंने उनसे ना भगवद गीता का एक बहुत बेसिक वर्जन लिया तो जो मेरे लिए समझना थोड़ा आसान हो. एंड उसके साथ ही आई वाज लाइक कि डू यू हैव एनी अदर बुक जो आप सजेस्ट करते हैं. मतलब दिस इज द बुक दैट दे गिव मी यू नो भगवद गीता के साथ. सो द नेम इज सेकंड चांस. आई कैन सी इट. सो दिस बुक इंट्रोड्यूस्ड मी टू नाम जाप. कैसे ये बुक मैंने फिनिश करी 3 दिन में. एंड इस बुक में ना एक स्टोरी है, एक ब्राह्मण की स्टोरी है जिसका वर्णन किया हुआ है जो कि भगवत पुराण में मेंशन्ड है. तो इस बुक में ना बहुत ब्रीफ में उस पर्सन की स्टोरी बताई है. आई विल इंट्रोड्यूस यू विद दैट स्टोरी बहुत ही ब्रीफ में जल्दी से. तो ये स्टोरी है एक ब्राह्मण की जिसका नाम होता है अजामिल, जो एक जगह है कनौज. वहाँ पे अपने परिवार के साथ रहता है, बहुत अच्छी फैमिली में. एंड यू नो जो एक अच्छे ब्राह्मण के ट्रेट्स माने जाते थे ना पुराने टाइम पे, तो उसमें वो हर क्वालिटी होती है एक ब्राह्मण की. तो एक दिन ना अपने घर के पास के वन में वो कुछ फूल वगैरह तोड़ने के लिए जाता है. तो उस टाइम पे जाते जाते ना उसको वहाँ पे एक वैश्या दिखती है. वैश्या एक युवक के साथ उसको दिखती है. तो मतलब उनको देख के उसके अंदर भी ना एक कामुक की वासना, जिसको कहते हैं ना कामुक की भावना उत्पन्न होती है यू नो जब वो उनको देखता है, बिकॉज दे यू नो दे आर इन दैट स्टेट. तो जब वो दिखता है तो वो अपने माइंड से उस वैश्य को नहीं निकाल पाता. वो घर आता है एंड देन उसके बाद वो डिसाइड करता है, क्योंकि वो कामुक उसको इतना ज़्यादा ओवर पावर कर जाता है ना उसके अच्छे ट्रेड्स को, तो वो डिसाइड करता है कि वो वैश्या के साथ ही रहेगा. एंड ही स्टार्टेड लिविंग विद हर ओनली. जिस चक्कर में वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने धर्म को त्याग देता है, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, पत्नीव्रता. तो वो अपना जीवन ना बिल्कुल ही उल्टा कर देता है. मतलब पाप में खुद को धकेल देता है. चोरी, उस वैश्या के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है. चोरी चकारी, लूटना, यू नो लोगों के साथ गलत करना, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उस पाप से भर जाती है. जब वो अपनी डेथ के नियर पहुंचता है ना, तो जब वो मरने वाला होता है उसकी ना 10वीं संतान होती है, 10th चाइल्ड, जिसका नाम होता है नारायण. वो नारायण से बहुत प्यार करता है. तो वो अजामिल नारायण नारायण बार बार बोलता है खेलते समय उसके साथ. यू नो उसको जितना प्यार करता है तो नेचुरल सी बात है कि उसके मुंह से बहुत बार नारायण नारायण निकलता था. तो जब वो मरने वाला होता है तो यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए. तो वो यमदूत को देख के डर जाता है सबसे पहले. तो वो जैसे ही यमदूत को देखता है, यमदूत को देख के डर जाता है एंड डर के ना उसके मुंह से वो अपने बच्चे को बुलाना शुरू कर देता है, नारायण 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 नारायण. तो जैसे ही ऐसा होता है तो जो विष्णु भगवान जी, देखो नारायण विष्णु भगवान जी का नाम है, तो जब उनको दिखता है ना कि उसके मुंह से नारायण निकल रहे हैं, ठीक है, किस इंटेंशन से निकल रहा है वो अलग होती है, क्योंकि वो इंटेंशनली भगवान को नहीं याद कर रहा, वो अपने बच्चे को बुला रहे. ठीक है, क्योंकि वो तो पाप में ग्रस्त था नारायण. वो सिर्फ उसे अपने बच्चे से मोह था
लेकिन नारायण उसने बोला तो विष्णु भगवान जी अपने विष्णु दूत को भेज देते, तो 2 विष्णु दूत भी आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे यमदूत होते हैं और एक तरफ विष्णु दूत होते हैं, तो उनके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। तो विष्णु दूत कहते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है, आप इसे नहीं लेके जा सकते। वहाँ से यमदूत कहते हैं कि पर इसने तो पाप बहुत कर रहे हैं और सृष्टि का विधान है कि जो गलत करेगा, पाप करेगा, उसे तो यमराज की तरफ ही लेके जाया जाएगा। तो काफ़ी समय की बहस के बाद उनके बीच में छोटा सा युद्ध होने के बाद जीत विष्णुदूत की होती है और यमदूत को वहाँ से जाना पड़ता है, जिसे देखने के बाद जो अजामिल है उसे ये रियलाइज़ होता है कि मैंने अनइंटेंशनली नारायण कहा तो मुझे विष्णुदूत ने आके बचा लिया। पर अगर मैंने भगवान की भक्ति की होती, मैंने मन से उनका नाम लिया होते, तो क्या पता स्वयं नारायण आते। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आई डोंट नो, मतलब इतना स्ट्रांगली मुझे अंदर से इस चीज़ का बिलीफ हुआ कि वाकई में, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय अस। ये एक्चुअल में भागवत पुराण में मेंशन्ड है, अजामिल की स्टोरी, आप सर्च भी कर सकते हैं इसको। अगर एक इंसान अनइंटेंशनली भी भगवान का नाम ले रहे हैं, इसमें इतनी पावर है कि उन्होंने उसके पाप ही नष्ट कर दिए सारे। तो इमेजिन करो कि अगर आप इंटेंशनली उनका नाम लेते हो, दिल से आप उनको चैंट कर रहे हो, क्योंकि अनइंटेंशनली जब वो नारायण नारायण बोलता था तो वो चैंट ही हो गया ना। अगर वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, उनकी रक्षा कर सकता है, उनके पाप मिटा सकता है विद इन अ सेकेंड, आप ये देखो, अगर उस चीज़ को आप इंटेंशनली करोगे तो वो कितना आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब दैट इज समथिंग, दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई स्टोरी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि रियली देयर इज अ पावर, लेट्स सी दैट पावर तो है, भगवान के नाम में, विष्णु, देयर इज अ पावर। मतलब मेरी लाइफ में और इंसिडेंट्स हुए हैं, क्योंकि शायद भगवान चाहते थे ये करवाना मुझसे, या ये होना था मेरी लाइफ में, बट आई नॉट कंटिन्यू दैट पार्ट इन द वीडियो। उसके बाद जो मेरे साथ हुई चीज़ें वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी आपको, और इसके एडवांटेजेस भी बताऊंगी कि हाउ नाम जाप कैन चेंज एवरीथिंग फॉर यू। ट्रस्ट मी ऑन दैट, आई डिड इट, मैंने किया है, मैं करती हूँ एवरी सिंगल डे। व्हेन आई से एवरी सिंगल डे, मैं करती हूँ नाम जाप, एंड yes, it's very powerful. Okay, so वो मैं सेकेंड पार्ट में अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करके ऐड करूँगी। बट अजामिल की स्टोरी एज अ होल मुझे आपको बताने का मेरा जो पर्पस था वो यही था कि अनइंटेंशनली लिया हुआ नाम भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो जब आप इसको एक इंटेंशन से करोगे तो इमेजिन करो कि वो कितना पावरफुल हो सकता है।